नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल यानी एनसीईआरटी सिलेबस में आपका स्वागत है। जिनके अंदर काबिलियत होती उनके सपने भी बड़े होते हैं। आज हिस्ट्री की क्लास आरंभिक मानव की खोज। हिस्ट्री की क्लास 2 चलेगी। आरंभिक मानव की खोज। जैसा कि तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने का कोई तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अखेटक मतलब शिकारी। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। इससे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों को पकने के समय की जानकारी जरूरी होती है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? बताओ। चलो आगे देखते हैं। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आगे देखते हैं।
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाक संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थर से किए जा सकते हैं। कारण बताइए। इनमें से कुछ पत्थर औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। पत्थर से बने औजार, ये का वाला देखिए, ये पत्थरों से प्राचीनतम औजार हैं। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। खा वाला, इन्हें और बाद में बनाया गया। ये ग वाला है। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये घ वाला है। और ये गुट का प्राकृतिक पत्थर है, अंग वाला। देख लीजिए, ये रहा। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जड़ों को खोदने के लिए उपयोग किया जाता था और ये खाल को सिलने के लिए। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर अखेटक खाक संग्राहक के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। थोड़ा इधर देख, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में आवासीय पूरा स्थल इन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं और कंदराएं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम कौन से स्थान चुनोगे? बेशक है आवास और उद्योग स्थल। पूरा स्थल में उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को निर्माण करने ने अपने काम करने के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए।
ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण उपकरणों को दो तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता है और दूसरे हाथ से एक एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल करना होता है। इस तरह से आघात करने पर पत्थर दूसरे पत्थर को दाब तब तब तक सल्क निकाले जाते जब तक वांछित उपकरण न बन जाए, जब तक उनका अच्छा से आकार न निकल जाए। दूसरा तरीका है दबाव सल्क तकनीक द्वारा, यानी इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है, एक जगह पर रखा जाता है और इस क्रोड को हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। मानचित्रों में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा, ये देखिए कुरनूल गुफा है। यहाँ आग की खोज हुई थी। यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों को, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखिए। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का उपयोग
प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस वक्त उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ सूखते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बात हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे। यह भी संभव है कि कुछ तरह से काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। भारत में पूर्व पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलके पर चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों के मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, बताओ। हुंसी का सूक्ष्म निरीक्षण मानचित्र पर हुंसी भी ढूंढिए। यहाँ पर पूर्व पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिले। कुछ पूरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे छोटे पूरा स्थल भी औजार के बनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पूरा स्थल झरनों के निकट अधिकांश और औजार चूना पत्थर बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पूरा स्थलों के नाम बता सकते हैं? इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। हाँ, उपयोगी शब्द: अखेटक, खाक संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। चलो थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों का लौह, आयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ की अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। और आगे देखते हैं। इन अखेटक खाक संग्रहों गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि बारिश और ठंड से बचने के लिए। दूसरा है, घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ था। और तीसरा, आरंभिक लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। और घ वाला है, हुंसी में चूना पत्थर से औजार बनाए थे। हेलो गाइस, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हमसे कहीं गलतियां हों तो क्षमा करना। और एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगले टॉपिक में मिलते हैं।